बंद कमरे में हल्की हल्की गुलाबी रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर फूलों की माला झूल रही थी और कमरे की हवा में इत्र की मादक खुशबू तैर रही थी। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियों से बनी कलाकारी ठीक किसी परियों की दुनिया जैसी लग रही थी। नवविवाहिता आन्या रेशमी लाल जोड़े में बैठी थी। उसकी आंखों में एक मीठा संकोच और दिल में ढेरों ख्वाब पल रहे थे। वो अपने फोन में शादी की तस्वीरें देख रही थी। हर तस्वीर में वो और अर्जुन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन दरवाजा धीरे से खोलता है। उसके हाथ में 2 कप कॉफी हैं। क्या कर रही हो जान? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। आज हमारी फर्स्ट नाइट है और तुम मोबाइल में घुसी हुई हो? आन्या मुस्कुराई। मेरी दोस्त काव्या ने शादी की पिक्स भेजी है, बहुत प्यारी आई हैं, देखो ना। अर्जुन पास आकर बैठ गया और बोला, फोटोज बाद में देख लेंगे, पहले ये बताओ कि बादाम वाला दूध कहाँ है? आन्या हंसते हुए बोली, बादाम वाला दूध नहीं है, मम्मी ने कॉफी दी थी तो वहीं ले आई, पी लो, अच्छा फील होगा। अर्जुन ने कप लिया, लेकिन उसकी नजर अचानक सफेद चादर पर जा टिकी। ये क्या है? आन्या ने पूछा। ये चादर बिछा दो, आज तुम्हें अपने आप को साबित करना है, अर्जुन ने कहा। क्या मतलब? आन्या ने भौचक्की होकर पूछा। तुम्हें नहीं पता? ये एक रस्म है। सफेद चादर बिछाकर देखा जाता है कि लड़की कुंवारी है या नहीं। ये पुरानी परंपरा है, हर घर में होती है। आन्या की आंखों में नाराजगी की चमक थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये कैसी दकियानूसी सोच है अर्जुन? मैं कोई वस्तु नहीं जिसे तुम प्रूव करवाओ। तो तुम मना कर रही हो? अर्जुन ने तुनक कर कहा। हाँ, मैं मना कर रही हूं, आन्या गुस्से में बोली। और सुनो, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो सच। हाँ, मैं पहले किसी से प्यार करती थी और हम एक दूसरे के करीब भी आए थे, लेकिन वो मेरा अतीत था और तुम मेरा आज हो। तुमने भी तो कई रिश्ते बनाए होंगे, क्या मैंने सवाल उठाए? अर्जुन सन्न रह गया। मुझसे तुम्हारा अतीत कभी पूछा नहीं गया, तो फिर मेरा क्यों? आन्या की आवाज अब भी सख्त थी। अर्जुन गुस्से से आगे बढ़ा और हाथ उठाने ही वाला था कि आन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, वो बोली, मैं कोई अबला नारी नहीं हूं और न ही तुम्हारे थप्पड़ की हकदार। ये सोच लो कि अब के बाद कभी भी मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं ये रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी। इतने में बाहर से अर्जुन की मां सुनीता और छोटी बहन रिया कमरे में आ गईं। मां ने पूछा, क्या हो रहा है बेटा? आज तो तुम्हारी सुहागरात है, लड़ क्यों रहे हो? अर्जुन चुप रहा। रिया ने पूछा, भैया क्या हुआ? आन्या ने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, आपका बेटा मुझसे कह रहा है कि मैं सफेद चादर बिछाकर अपनी वर्जिनिटी प्रूव करूं। मां सुनीता और रिया दोनों सन्न रह गईं। अर्जुन बिफर उठा। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे अंदर संस्कार है या नहीं? आन्या बोली, संस्कार? संस्कार ये नहीं सिखाते कि एक औरत को उसकी वर्जिनिटी से तौला जाए। संस्कार ये सिखाते हैं कि रिश्तों में भरोसा हो, इज्जत हो। रिया बोल पड़ी, भाभी सही कह रही हैं, मैं क्रिकेट खेलती हूं, दौड़ती हूं, साइकिल चलाती हूं और कई बार डॉक्टरी जांच में बताया गया कि लड़कियों का हाइमेन टूटना सामान्य बात है, किसी भी कारण से, सिर्फ सेक्स से नहीं। तो क्या मैं भी अपनी पहली रात पर खुद को प्रूव नहीं कर पाऊंगी? अर्जुन चीख पड़ा, चुप रहो रिया, ये क्या बकवास कर रही हो? रिया फिर भी बोली, भैया आप भूल गए, कॉलेज में आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थीं? क्या आपने किसी से शादी से पहले रिश्ता नहीं बनाया था? मां सुनीता ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये सब क्या सुन रही हूं मैं? आन्या ने शांत स्वर में कहा, मां एक बात कहूं, इस दुनिया में हर लड़की से यही उम्मीद की जाती है कि वो पवित्र हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, डांसर हो, साइकिल चलाए या फिर योग करे। अगर हाइमेन ना हो तो उसका चरित्र शक के घेरे में आ जाता है। क्या यही इंसाफ है? रिया ने कहा, भाभी अब समय आ गया है कि इस सफेद चादर जैसी सोच को हमेशा के लिए जला दिया जाए। मां सुनीता कुछ देर चुप रही, फिर अर्जुन की ओर देखकर बोली, अगर तुम आज अपनी बीवी पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो ये रिश्ता नहीं चल सकता। ये घर मेरा है और अगर कोई जाए तो वो तुम हो। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। आन्या की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे, एक नई सोच की शुरुआत के। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
अगर हाँ तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।